नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में आपके साथ मैं माधुरी उपाध्याय करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिढ़वा ने रतनगढ़ में 4.11 करोड़ की लागत से बनने वाली 18 सड़कों, 25 लाख की लागत से शमशान और कब्रिस्तान की चार दीवारी निर्माण व 15 लाख की लागत से 2 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण आदि विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इस मौके पर मंत्री रिढ़वा ने कहा कि प्रदेश की राजस्थान सरकार विकास के अपने वादे को लेकर प्रतिबद्ध है और उसकी यह प्रतिबद्धता सच्चाई के रूप में जमीन पर भी दिखाई दे रही है। रिढ़वा ने कहा, क्षेत्र के बाहर के लोगों को मेरे इस जन्मभूमि पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, जिसके लिए मुझे चाहे क्षेत्र की जनता के पांव भी क्यों न पकड़ने पड़े। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार शर्मा ने पालिका क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। पार्षद भाई वसीम जी, नगर अध्यक्ष ओम जी सिमार लेने 5 साल कांग्रेस को शासन और बीटीएम गमाई ने आरेड़ा लोग आवे बी के बावजूद भी पे लोग के तूफान मचा रहा क्यों हटे। कोई डिपार्टमेंट को नहीं झटे सब पैसा को महीनों नहीं बांध रहा क्यों कर रहा क्यों। तो भाई दिखे बने के सौ ज्यादा पैसा कमाने की अगर कोई लाइन है तो आई है आ लाइन अठा तो पेश कौन पड़न दो तुम्हें मेरे कोई चीज जो कोई आंत को नहीं बन मैं जाशू ने तो यहाँ अगला आता मायने धरती माता ने जा मेरी मातृभूमि में देख कर जाशू कि मेरे में संतोष रहे सिमन का मायने कहें इस मातृभूमि ने आगे बढ़िया संभालेगा। यहाँ अगला पाखरी है छीटर लोगों का हाथ में मैं दे देशू चिमन मनो मंजूर है चाहे आ जाएगा मैं पग पकड़ूंगा ने कह दूं कर दूंगा कम से कम यहाँ अगला आदमी ने मतान देगा मातृभूमि में दंगा करवा देगा, फसाद करवा देगा, अपनी अमन चैन न खोदेगा कर देगा। आ लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। समझ क्या करेगा। आज 15 वर्ष होया, 15 वर्ष से तो मैं राजनीति में भी का अलावा भी मैं 60 के करीब हो लागू। आज तक कोई माई को लाल कदे जाति संप्रदाय धर्म की करे कोई राजकुमार कोई बात करिएगी। रतनगढ़ में साहित्य कला संगम द्वारा सुप्रसिद्ध गीतकार गजानन वर्मा के जन्मदिन पर श्री गांधी बाल निकेतन सभागार में साहित्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिढ़वा ने कहा, साहित्यकार एवं कवि गजानन वर्मा के गीतों में लोक संस्कृति के विविध रूपों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। जिस भाषाई मान्यता के लिए हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों ने जीवन भर संघर्ष किया, उस पर भी अति शीघ्र निर्णय होगा और करोड़ों राजस्थानियों का मायड़ा भाषा की मान्यता का सपना साकार होगा। वर्मा परिवार के वरिष्ठ सदस्य दुर्गा प्रसाद वर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में गजानन वर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा के साथ उनके गीतों की सस्वर प्रस्तुति भी हुई। समारोह अध्यक्ष साहित्यकार सत्यनारायण इंदौरिया ने वर्मा के साहित्य को लोक जीवन की प्रभावी अभिव्यक्ति बताया। विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद चंपालाल उपाध्याय, वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी, ओम प्रकाश मंगलहारा, सुधीर वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष लीटू कल्याणकांत ने अपनी प्रस्तुतियां दी। संचालन कुलदीप व्यास ने किया। शहीद यात्रा सम्मान समारोह तो आज शहीद हो गया तो बात अलग है। आज फैमिली ने जो लाभ मिल सरकारी नौकरी बराबर नौकरी मिलनी मांगी मोटा नौकरी मिलनी करोड़ के आसपास पैकेज मिलना करना बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे बताऊं जरा साहित्यकार शरीर से नहीं है संसार में अब क्यों ही राजस्थानी भाषा में मान्यता मिली बात। तेज गर्मी का असर चूरू जिला मुख्यालय पर आज भी बना रहा। चूरू में दिन भर आसमान से आग बरसी। आग उगलते सूर्यदेव 9 बजे बाद इतने रौद्र हो गए कि अंचल की धरा भट्टी की तरह तपने लगी। शरीर को चुभने वाली तीखी धूप से तपती इमारतें से भी लपटे निकलने जैसा आभास हुआ। छतों पर रखी टंकियों का पानी उबला तथा धरा इतनी तपी कि लोग झुलसते रहे। जरूरी कामकाज के लिए लोग दोपहरी में मुंह पर कपड़ा बांधकर निकले, लेकिन उनको जल्दी ही घर लौटना पड़ा। सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में डी फ्रीज की कमी को आज भामाशाहों ने पूरा कर दिया। अब चिकित्सालय में 2 डी फ्रीज हो जाने से शवों को रखने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। शिक्षाविद स्वर्गीय पंडित ओंकार नाथ ब्रजमोहन लाटा, स्वर्गीय सावरलाल महावीर प्रसाद,
मिश्र, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष राधा कृष्ण व्यास, राम कुमार जोशी की स्मृति में उनके परिजनों की ओर से अस्पताल प्रभारी डॉक्टर धर्मवीर स्वामी को डी फ्रीज सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, समारोह के अध्यक्ष लायंस क्लब रतनगढ़ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह विदावत, विशिष्ट अतिथि भंवरलाल व्यास, पूर्व पालिका अध्यक्ष मोहनलाल चौधरी व मुरलीधर शर्मा ने विचार व्यक्त किए तथा भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। संचालन श्रमिक नेता मारुति कुमार मिश्र ने किया। आज के विशिष्ट अतिथि महोदय बहुत ही व्यास साहब के द्वारा तालियों एक बार आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लाइन बिसाऊ भाजपा ओबीसी मोर्चा व मंडल कार्यकर्ताओं ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुना। मन की बात कार्यक्रम के जिला प्रभारी अरविंद सोनी ने बताया, पोद्दार भवन में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद चोपड़ा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय जांगीर, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष श्री किशन पारीख, पालिका उपाध्यक्ष दीन दयाल ख्वास, आईटी सेल जिला संयोजक अनिल पातुसरिया, ओबीसी मोर्चा जिला मंत्री मनोज सैन, मंडल महामंत्री विलास सैनी, मनोनीत पार्षद अदनान सहित अन्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेडियो पर प्रसारित हुई मन की बात सुनी। दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम हेते यस्य कुटुंब योगा फॉर यूनिटी और हार्मोनियस सोसाइटी का यह वह संदेश है जो विश्व ने धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी। चुरू के कुंसीसर गांव में चल रहे सद्भावना क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट में आज दूसरे दिन के मैचों का उद्घाटन युवा नेता पराक्रम सिंह राठौड़ ने किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एडवोकेट अशोक सैनी थे। कार्यक्रम में पराक्रम राठौड़ ने कहा, आज के भागदौड़ भरे जीवन में खेल बहुत जरूरी है। इससे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहता है। कार्यक्रम में बालदास स्वामी, विनोद सैनी, भावदर मल, देवकरण शर्मा सहित सैकड़ों युवा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बाबू सिंह ने किया। और जगह मेरमपुर का वक्ता इन गांव को और हमारे परिवार को जगह संबंध के बारे में बताया भी, पर मैंने और ज्यादा बोलने की जरूरत को नहीं। हमेशा ही वो गांव कोई भी, चाहे वो चुनाव हो या कोई और जिंदगी को संघर्ष हो, कौन सी सर हमेशा अगवा रहे है आगे बढ़ के हर चीज में कि नहीं अपन यह राखना है कि मंत्री जी को सम्मान रहे, मंत्री जी की बात रहे। तो वो जो आपको ऋण है, वो ऋण में कतई मारो पूरा परिवार उतार नहीं सका और भूल नहीं सका। अभी आप देखो वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मंडेलिया हाउस स्थित कांग्रेस कार्यालय के चुरू शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अबरार खान की अध्यक्षता में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री रामेश्वर प्रजापति, पृथ्वी सिंह राठौड़, जिला युवक कांग्रेस महामंत्री किशोर दांदू, प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के सचिव मोहम्मद असलम खोखर, अनीश खां, एडवोकेट आरिफ खां रिसालदार, शिव कुमार शर्मा, आमीन खां सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम का संचालन लीलाधर चुलेट ने किया। कार्यकाल में सब लोगों के स्नेह, सब लोगों को साथ लेकर चलने के रूप में कांग्रेस को 36 कौमों की पार्टी के रूप में आगे बढ़ाया। वो बच्चों से बड़ा स्नेह रखते थे, इसलिए बच्चे बड़े चाचा नेहरू कह के पुकारते थे। तो इसलिए आज के दिन से हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। 36 कौमों को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे, तभी जो असली लक्ष्य है उन्होंने जो सपने देखे थे भारत के लिए, उनको हम साकार करेंगे। चुरू के अग्रसेन नगर स्थित जिला पर्यावरण सुधार समिति द्वारा संचालित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र की प्राचार्य गुड्डी देवी ने बताया कि सभी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी पाठशाला में जागरूक होकर कार्य करें तथा स्वयं सहायता समूह द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता, रखरखाव पर वितरण की जानकारी दी। निदेशक किशन शर्मा ने बताया कि आंगनवाड़ी पाठशाला में जो भी सेवा प्रदान की जाती है उसे लाभार्थियों को प्रदान करें। केंद्र की भाजपा सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर वरिष्ठ नेताओं ने रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव लोहा, खेतड़ी, सावटिया, भोजासर, रत्नादेसर, लुणासर, भावनदेसर, नुवा के में ग्रामीणों से संपर्क कर उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, डिजिटल इंडिया सहित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिप्रसाद दायमा, भागीरथ सिंह राठौड़, बजरंग गुर्जर, दीनदयाल पारीक, शिव भगवान कम्मा, अरविंद इंदौरिया ने आमजन से पुनः देश की बागडोर मोदी को सुपुर्द करने के लिए तैयार रहने की बात कही। इस अवसर पर पूर्व सरपंच भंवरलाल पूनिया, नानू राम प्रजापत सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया के नेतृत्व में आज महिलाओं ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देखा तथा सुना। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष चंद्रप्रभा सोनी, कोषाध्यक्ष सरोज अग्रवाल, सुषमा राकावत, सावित्री सोनी, सुमित्रा सोनी, पिंकी माली, पुष्पा मेघवाल, शांति मेघवाल, जीवनी, राम प्यारी, माया, चूकी देवी, सिमरन सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थी। ये संदेश पहुंचाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले दिनों आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों के विषय में कई नई नई बातें ध्यान में आई हैं और सदियों से एवरेस्ट मानव जात को ललकारता रहा और बहादुर लोग उस चुनौतियों को स्वीकारते भी रहे। 16 मई को महाराष्ट्र के चंद्रपुर के एक आश्रम स्कूल के 5 आदिवासी बच्चों ने, ट्राइबल स्टूडेंट्स मनीषा ध्रुवरे, प्रमेश अल्ले, राष्ट्रीय सेवक संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य इंद्रेश कुमार सालासर दौरे पर रहे। इस दौरान चैनल प्रतिनिधि शिव कुमार तिवारी ने इंद्रेश कुमार से विभिन्न विषयों पर बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के प्रमुख अंश। जो 4 साल पूरे किए गए हैं, जिसका बहुत ढिढोरा पीटा जा रहा है, आपको लगता है कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो बहुत अच्छा कार्य करी? ऐसा है कि 55 साल से अधिक देश की जनता ने कांग्रेस और अन्य दलों को अवसर दिया। उन्होंने 55 वर्ष में ये सिद्ध कर दिया कि देश भ्रष्टाचार से, महंगाई से, भ्रूण हत्या से, बलात्कार से, अनुशासनहीनता से, दंगों से, धर्म और जाति के भेद और झगड़ों से, अपराध से भर गया है। 55 वर्ष का ये इतिहास है। वो सरकारें और मीडिया ये नहीं कह सकता कि 55 वर्ष में ये चीज़ें बढ़ी नहीं, बल्कि विकराल रूप इन्होंने धारण किया। आज जो सरकार बनी है, जिसके 4 साल पूरे हुए हैं, कहते हैं कि उनको तो देश की जनता 55 साल देती चली गई और वो देश को लूटते चले गए। आज वो सारे जिनको देश की जनता ने कहीं भी स्वीकार नहीं किया, वो सब दल इकट्ठे हो रहे हैं। ओलंपिक संघ द्वारा 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। चूरू मुख्यालय पर जिला ओलंपिक संघ की बैठक में प्रवक्ता चुन्नीलाल चौहान ने बताया, 23 जून को गढ़ चौराहे से बागला स्कूल मैदान तक रैली का आयोजन होगा और उसके बाद संघ द्वारा निर्धारित 2 टीमों का सद्भावना मैच आयोजित होगा, जिन्हें संघ द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बैठक में मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश इंदौरिया थे, जबकि विशिष्ट अतिथि जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा, खो खो संघ के हनुमान चौधरी और ओलंपिक संघ के सचिव ठाकुर मल शर्मा थे। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष योगेश तिवारी ने की। राज्य सरकार से कोई भी सुविधाएं जो आपको मिल रही है उसको तो आप मानो, बाकी ये हमारे को सरकार कुछ नहीं देती है।
सरकार हमारे से, हम आप सरकार से क्या लेते हैं बताओ? इतना बड़ा टूर्नामेंट हो। चुरू के राम मंदिर के पावन प्रांगण में हरि करुणा ज्ञानपीठ संस्थान न्यास चुरू के तत्वाधान में गौ सेवा 5 दिवसीय हनुमत कथा के अंतर्गत आज व्यासपीठ से महामंडलेश्वर करुणागिरी ने बताया कि राम कथा मन के लिए विश्राम कथा है। राम कथा मन के भव रोगों की औषधि है। आज की कथा में लंका दहन, चूड़ामणि पाना, सुग्रीव मिलन, विभीषण द्वारा शरणागति, समुद्र पर राम जी का क्रोध आदि प्रसंगों की सरस व्याख्या की गई। कथा के दौरान महामंडलेश्वर करुणागिरी जी ने श्री हरि करुणा ज्ञान पीठ संस्थान न्यास चुरू द्वारा प्रकाशित सच्चिदानंद पुस्तक का विमोचन किया। तो इस भारत के टूटे हुए नक्शे को पुनः जोड़ा। अब 30, 32, 35 छात्र थे, बड़ा मुश्किल था जोड़ना। टूटा हुआ भारत का नक्शा फट गया था, टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। 5 मिनट का समय दिया गया था। इतने एक मेधावी शब्द क्या करेगा आज का इंग्लिश स्कूल, और क्या करेगी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और क्या करेंगे एयर कंडीशन। थोड़ा सा मतलब आदमी तरह को चुरू में गढ़ के पीछे सड़कत भवन के पास माता दिन सोनी के नोहरे में आज से भागवत कथा आयोजन प्रारंभ हुआ। वृंदावन के कथावाचक ओम महाराज के मुखार विंद से पहले दिन की कथा हुई। कार्यक्रम में सुबह गढ़ स्थित गोपाल जी मंदिर से कथा स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। नवीन सोनी, जयप्रकाश सोनी ने कथावाचक महाराज का माल्यार्पण किया। इस अवसर पर काफी श्रद्धालु उपस्थित थे। राजलदेसर में रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित अक्षय कृपा भवन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। कथा वाचन करते हुए पंडित देवकीनंदन दादीश ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मायड़ा भाषा में चित्रण करते हुए कहा कि श्री हरि से जो नाता जोड़ लेते हैं वो इस संसार सागर से तर जाते हैं। कथा के दौरान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की झांकी सजाई गई। देवस्थान राज्य मंत्री राजकुमार रेड़वा ने भी कथा का श्रवण किया। भाषा में जो आनंद है ने वो और भाषा में गोरी में धन बताऊंगा। सबसे रिच भाषा है राजस्थानी है जी, इन्हें समझनिया चाहे। आप जरा सी बात कहेंगे हिंदी में बोला वो क्या है, बोले दर्द है। अंग्रेजी में बोला पेन है। राजस्थानी का मायने बोले क्यों हो, बोले भोगो चाले, समझ गया माथा दुखे। बोले चटको चाले, समझ गया कान दुख रही है। रीढ़ चाले, समझ गया जाड़ दुख रही है। आंटा आवे, समझ गया पेट दुख रही है। पॉइंट आवे, समझ गया पेट दुखे। आपनी जी एक शब्द है जो हिंदी में पीड़ा दर्द है। आपने बात कोई अंदाज बनी ना और 10 शब्द कह सकता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा विलक्षण आई गाना है। तो ये राजस्थानी में इतनी एक तो अमृत है, नहीं तो महत्व है। बाकी आप कोई भी महत्व ध्यान एक बात अलग है। तो रतनगढ़ के श्री श्याम मंदिर प्रांगण में श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ सेवा समिति के गायक कलाकार प्रकाश सोनी व बालकृष्ण धड़ के साथ श्रद्धालुओं ने सामूहिक श्री श्याम अखंड ज्योत का पाठ किया। मंदिर पुजारी राकेश इंदौरिया ने श्याम ज्योति प्रज्वलित की एवं एक कुंडिया हवन किया। इससे पूर्व कल रात को गायक कलाकार SP वर्मा, संजय मुरार का सहित अनेकों श्रद्धालुओं ने श्री श्याम भजन संध्या में प्रस्तुति दी। सरदार शहर में नशा मुक्त टीम, सरदार शहर व बालाजी नशा मुक्त टीम के संयुक्त तत्वाधान में श्रीनाथ कोचिंग संस्थान परिसर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर के चिकित्सकों ने आमजन को नशे से दूर रहने का आह्वान किया।
कार्यक्रम संयोजक अयूब खान ने कहा कि नशा समाज से जुड़ा सबसे गंभीर मसला है। कोई जब पहली बार नशा लेता है, दूसरी बार लेता है, तीसरी बार लेता है, क्या उसका मोटो ये होता है कि मैं एक दिन नशेड़ी बनूंगा, एक दिन नशेबाज बनूंगा? ये नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि कहते हैं कि नशेड़ी बनना एक प्रक्रिया है, घटना नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नशा मुक्ति सरदार सर टीम और बालाजी नशा मुक्ति केंद्र हनुमानगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क नशा मुक्ति के लिए एक कैंप है वो आयोजित किया गया है, जहाँ पर जयपुर से डॉक्टर साहब हमारे बीच में है। अभी कैंप चल रहा है, अच्छी गैदरिंग है और उसके बावजूद हमारा उद्देश्य है कि हम किसी तरह से एक नशा मुक्ति समाज का निर्माण करें। सरदार शहर में किसान छात्रावास के पास पितरजी महाराज के मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में सहयोगी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कथावाचक पंडित अनिल नाथोलिया ने कहा कि कथा में सुनी गई बातों को जीवन में उतारने से लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसका उपयोग गरीब व गाय की सेवा में लगाना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और जिस समय रुक्मणी जी के महाराज सारों को सीधे हो गए और सुदामा जी की बड़ी आओ भगवान कृष्ण कहो आप तो थोड़े से दिन के लिए आया हो, महीना 2 महीना मिलकर रुको। सुदामा जी कहो दीदी आई बड़ा महल बने रहो और चारों मेर परिक्रमा करने में मिलेगी, लेकिन कुटिया नहीं मिले हमारा। और भी समय सुशीला दौड़ती। सरदार शहर के वार्ड 34 में शनिवार रात्रि को संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने विभिन्न रागों में चौपाइयां प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर महावीर तिवाड़ी, शंकर लाल सोनी, गिरधारी लाल शर्मा, बजरंग स्वामी, युवराज महासचिव विनोद, कन्हैया लाल मौसूड़ आदि उपस्थित थे। सरदार शहर के वार्ड नंबर 21 सेवगो के मोहल्ले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। कार्यक्रम की जिला संयोजिका प्रभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा जिला महामंत्री सपना लूणिया थी। इस अवसर पर लूणिया ने मन की बात कार्यक्रम आप लोग नियमित देखें और इसका प्रचार करें। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए एशियन टुडे। नमस्कार।